मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से बजरंग बली शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति के बल और साहस में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर स्थिति में होता है उनके लिए भी यह व्रत फायदेमंद साबित होता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि मंगलवार को व्रत रखने वाले व्यक्ति को मंगलवार की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। मंगलवार व्रत कथा। एक बार नैमिष सारण्य तीर्थ में 28,000 मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपया करके हमें ऐसे व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य के रोग, शोक, अग्नि, सर्प, दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम होगी। इस पर भी यदि उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे फिर हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। एक समय हस्तिनापुर की राज्यसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदन नंद गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई हैं। आज कृपया करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से भी छुटकारा नहीं पा सकता। उसके पितृलोक में अतृप्त रहते हैं। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नाम का एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजर जैसे तैसे चल ही जाता था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया और प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। 6 दिन तक ब्रह्माणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी, प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की ऐसी असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विभल होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्रदान करें। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी। उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्माणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो उठे। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्रह्माणी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नबाला रखा। कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। उसके पुण्यों के फल स्वरूप रत्नबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्रह्माणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। रत्नबाला जब 10 वर्ष की हो गई तो एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, मेरी पुत्री रत्नबाला विवाह योग्य हो गई, अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देकर उसका विवाह कर देते हैं। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तब ब्रह्माणी ने कहा, हे पतिदेव, राजस्व वाला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नबाला केवल 10 वर्ष की ही है। मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। ब्रह्माणी सुनंदा ने कहा, आप ये सारे तर्क लोभ के कारण दे रहे हैं। आपको तो शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब न था। वह बोला, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपने दूतों को भेज दूंगा।
दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूतों को बुलाया और उसे बेटी के लिए योग्य वर तलाशने की आज्ञा दी। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसे पंपाई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत गुणवान था। दूतों ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या दान करके ब्राह्मण ब्रह्माणी संतुष्ट हो गए। लोभी ब्राह्मण नंदा ने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नबाला अब ससुराल चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिलता था वह आगे अब नहीं मिल पाएगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा वह भी कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नबाला मेरे घर में ही बनी रहे। आखिर उसने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा, वह मार्ग में उसका वध करा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना मिलता रहेगा और समाज की नज़र से भी वह बच जाएगा। प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा ने अपने जामाता और पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा ने अपने क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत मार्ग में छिपकर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे हुए स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जामाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां यह जघन्य कार्य हुआ था और रुदन करती हुई अपनी पुत्री से बोला, हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ नहीं सोचा। भगवान की यह कैसी इच्छा थी, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। अपनी पति की मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी हुई। उसने मरने की ठानी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की अपनी इच्छा बताई। माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वह मानी नहीं। तब ब्राह्मण नंदा यह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ में जमाता वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नबाला अब अपने पति के साथ अपने प्राण देने को तैयार है। मेरे तो दोनों तरफ से मरण हो गए। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही चिता में अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अतिरिक्त तेरी क्या इच्छा है वह मांग। रत्नबाला ने बोला, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजन करे, उसे रोग व्यथित न हो, सज्जनों से कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रु का भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा हो, ऋणकर्ता ऋण मुक्ता होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मंगल देव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रत्नबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने ही करवाई थी, लेकिन उसने इसे किसी को बताया नहीं। उसने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी ने आजीवन मंगल व्रत किया और मंगल देव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। इस प्रकार मंगलवार की कथा समाप्त होती है। बोलिए बजरंग बली की जय। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।